एएमआईएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम अंसारी ने कहा कि मैं अनिल सरोज को पार्टी में लाया हूं। इन्हें मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त है तथा दलितों का भी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सपा बसपा में कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने रानीगंज के पूरे आवाम तथा मुस्लिम बिरादरी से अनिल सरोज के लिए वोट देने की अपील की। यूपी न्यूज उत्तर प्रदेश की झलक के लिए सूर्य प्रकाश मिश्रा के साथ ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद सलीम अंसारी, विधानसभा 250 रानीगंज, ग्राम सभा पूरे हिरामन, मजरा मुल्लापुर का मूल निवासी हूँ। मैं 22 साल प्रधानी किया हूँ अपने ग्राम सभा में। 5 साल निर्विरोध था और मैं अपने ज़मीनी प्रधानी के माध्यम से मैंने काम भी किया और राजनीति में अपना एक हौसला। इस बार आपका समर्थन किसके साथ? इस बार हमारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके उम्मीदवार हमारे बाजू में जो खड़े हैं अनिल सरोज साहब, मैं इनको कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर लाया हूँ विधानसभा रानीगंज 250 में। और सारे मुसलमान एक मुस्त होकर मुत्तहिद होकर अनिल सरोज के प्रचार में लगे हुए हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 250 रानीगंज विधानसभा इस समय मुसलमान एकजुट होकर मुसलमान अनिल सरोज को और क्या कहते हैं माइनॉरिटी और क्या कहते हैं कि दलित समाज के लोग भरपूर टाउन कर रहे हैं। और उम्मीद है कि 250 विधानसभा रानीगंज से अनिल सरोज को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। इस समय मुत्तहिद होकर मुसलमान 90 से 95% मुसलमान अनिल सरोज को चुनाव निशान पतंग पर बटन दबाने का काम कर रहा है। चर्चाओं के अनुसार कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान वोट तो कहीं सपा ले जाएगी तो कहीं बसपा ले जाएगी, इसका ध्रुवीकरण हो। ये हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। मुसलमानों ऐसा नहीं है, मुसलमान मुत्तहिद हो चुका है। क्योंकि विधानसभा 7 विधानसभा में समाजवादी चाहे हो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, पहले तो मुसलमान नाखुश हुआ है कि 7 विधानसभा में मुसलमान को एक भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है। उससे जो रुष्ट होकर आगे वो एएमआईएम का दामन थामा और अनिल सरोज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अनिल सरोज के साथ में इनका प्रचार और प्रसार अपना तन मन धन से इनके साथ लगा हुआ है। एआईएमएम से आप प्रत्याशी अनिल सरोज जी को बनाए। हाँ, और लोगों का ये भी कहना है कि ये तो भाई वहाँ के बेंगलोर के हैं, यहाँ पर इनका क्या विधानसभा में इनका कितनी सीट निकलेगी? इस बार उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीट निकालेंगे? उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे हमारे कायद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, जो हमारा कायद हमारा नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने की ज़रूरत क्या पड़ी आप लोग बखूबी जानते होंगे, क्योंकि आप नामा निगार हैं, आप मीडिया प्रभारी हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मजलूमों को, दलितों पर, माइनॉरिटियों पर अत्याचार हो रहा था, कोई कायद नहीं बोलने वाला है। चाहे वो समाजवादी पार्टी का रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का रहा हो। जब संसद भवन में मदाखलत हो रही थी, चाहे हमारे पार्टी ट्रिपल तलाक में मदाखलत हो रही हो, चाहे कुरान पर पाबंदी लगाई रही हो, ऐसे काले कानून को हमारा कायद जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, उसने कहा कि ऐसे कानून, काले कानून को अपने जूते के नोक पे रखता हूँ। मैं इस जबान को नहीं मानता। इसलिए मुसलमान मुत्तहिद होकर अपना कायद अब ढूंढ लिया है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे 75 साल से मुसलमानों को छलाया जा रहा था। 75 सालों से मुसलमानों को कोई रहबर नहीं था। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक वाहिद तख्त है जिसका नाम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उसके साथ मुसलमान और दलित समाज, बैकवर्ड समाज सब एकजुट होकर हमारे कायद जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है उसको वोट देने का काम कर रहे हैं। और हमारे कैंडिडेट अनिल सरोज को कंधे से कंधा मिलाकर इनको पतंग के निशान पर बटन दबाकर इनको विधानसभा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जनार्दन से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहता हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं कि मुसलमान का ध्रुवीकरण हो रहा है या बंटवारा हो रहा है, ये गलत फहमी है। ये उन लोगों को बता दीजिए जो जिनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि 1,15,000 मुसलमान वोटर यहाँ हैं। 75 से 80,000 दलित समाज के लोग हैं। 78 से 80,000 दलित समाज के लोग हैं, मुत्तहिद हो चुके हैं। 50 से 60,000 वोट मुसलमानों को पड़ेगा। रानीगंज विधानसभा में तो कहा जाता है कि ब्राह्मण बाहुल वो झूठ बोलते हैं। अब पता चल जाएगा। वाहिद ब्राह्मण समाज का अपनी ताकत को आप दिखाएंगे। वाहिद एक ब्राह्मण है ना विधानसभा रानीगंज में, अब की पता चल जाएगा ब्राह्मण समाज 1 नंबर पे है कि मुस्लिम समाज 1 नंबर पे है कि दलित समाज 1 नंबर पे है। अब की तो पता चल जाएगा दूध का दूध।
ठीक, बिल्कुल उससे बात करेंगे बहुत। भाई ठीक है, हमारी अपील है नौजवानों से, गरीब आवाम से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अनिल भाई के लिए सपोर्ट करें और चुनाव निशान बटन पर पतंग दबाकर इनको वो क्या कहते हैं कि बटन पर पतंग दबाकर और विधानसभा में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये भीड़ जो दिख रही है इसका सबूत है कि हम SC/ST समाज और मुसलमान बिल्कुल ये सोच चुका है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। यूथ में अनिल सरोज जी का कितना क्या? यूथ ही तो दिख रहे हैं चारों तरफ। अगर यूथ में क्रेज ना होता बिल्कुल हम सब नहीं, हम सब अपनी पार्टी के बैनर तले हैं और वो पार्टी इंशाल्लाह यहाँ सर अनिल सरोज को विधायक बनाकर भेजने का पूरा काम करेगी लखनऊ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो चंद टुकड़े के लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि नहीं ये इसका इस तरीके से है, इस तरीके से है, कुछ होने वाला नहीं। एक ऐसे समाज का जो जिसको सपा ने टिकट यहाँ पर दिया है, उस शख्स ने कहा था कि हर मुसलमान की औरतों की उसको से हम जन्म नहीं लेने देंगे। उस बच्चे को जो मुसलमान होगा मैं उसको नेस्तनाबूद कर दूंगा। क्या मुसलमान इतना बेगैरत हो चुका है कि उस समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? जो एक शख्स वहां पर खड़े होकर मुजफ्फरनगर दंगे दिया और तकरीबन आज के डेट में 250 घर ऐसे हैं जिनको जलाकर राख कर दिया गया था, आज भी वो बेघर है। क्या ट्रिपल तलाक के मसले पर बोलने वाले शख्स को हम वोट करेंगे? और अभी हिजाब पर देखिए वो शख्स क्या कहता है, मुझे सुनाई नहीं देता है। तो साइकिल टायर और ट्वीट को साइकिल के जो टायर और ट्यूब है उन दोनों को इसी पतंग की डोर में लटकाकर इसको यहीं पर उड़ा के भेज दिया जाएगा विधानसभा में। पतंग को आगे चलेगी। और यहाँ की लोकल समस्याओं को अगर हम बात करें, आइए इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है और यहाँ की क्या लोकल समस्याएं हैं? किससे? मेरा नाम मोहम्मद रईस है। मैं पार्टी विधानसभा यहाँ रानीगंज का जिम्मेदार हूँ जी। मैंने जब से देखा यहाँ से तकरीबन 2018 से हमारी पार्टी वजूद में आई है यहाँ पर, वो भी बहुत दमदारी के साथ। हमने सदर विधानसभा को उपचुनाव लड़ा, जो है पूरी पार्टी चर्चा में आ गई, जो है तब से हमारे प्रदेश में पूरे चर्चाएं बढ़ गई। जो है यहाँ तक अगर मुद्दा की बात करें अपने लोकल विधानसभा की, यहाँ तो ज़्यादातर जो है इसमें जो है बेकसूर लोगों का इनकाउंटर हुआ है और एक किसान का बड़ा मुद्दा है। लोग तो कहते हैं 5-5 किलो राशन सरकार बांट रही है, लेकिन राशन जरूर बांटा जा रहा है, लेकिन 5 कुंटल खेत को उनके साथ चरने का भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा। हम सब किसान हैं, गौशाला बनवा, हम सब किसान है, गौशाला बना। वही गाय जो है गौशाला अगर बना है तो उसमें गायों की हत्या भी हो रही है। गायों की क्या करें आप? वो गौशाला बना के आवाम क्या किसानों की खेतों को चराया जा रहा है। रोडों रात में जो है किसान सोने के बजाय जो है 5 किलो राशन बस यूपी और सर मेरी पूरी बात सुनना। अमरीश पुरी की एक फिल्म थी, उसमें कुछ गुंडे जाते हैं बस्तियों को खाली कराने के लिए, तो मार खा के लौटते हैं। आके अमरीश पुरी से बताते हैं कि सर ये लोग बस्ती वाले बड़े बागी हो गए हैं। तो अमरीश पुरी क्या कहता है कि आप लोग बैठ जाओ, इन जितने बस्ती वाले हैं सबको राशन बांटिए, अनाज बांटिए, इनको काम मत करने दीजिए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये एकदम आलसी हो जाएंगे, और जब ये आलसी हो जाएंगे तब इनको मैं मार कर खाली करवा दूंगा। यही है राशन बांटने का तरीका। एक बात इसमें बोलना चाहूँगा, 100 रुपया पेट्रोल कितना आप यूज कर रहे हो? जो 50 रुपए का पेट्रोल मिलता था वो आप 95 रुपए में बेच रहे हो। जो डीजल आपको 45 रुपए मिलता था वो आप 90 रुपए में बेच रहे हो। जो सीएनजी जो आपका गैस सिलेंडर 450 का मिलता था वो आप 950 रुपए के बेच रहे हो। कहाँ है वो राशन? ये है 250 रानीगंज विधानसभा के प्रत्याशी अनिल सरोज की सपोर्टर, और इन लोगों से मैंने बात किया। ये भी दिख रहा है कि भाई जनता में तो परिवर्तन है, बिल्कुल, और एक लहर है कहीं न कहीं। गौवंश के नाम पे किसान ट्रस्ट है, बेरोजगारी के नाम पे तमाम तरीकों पे हमने बात किया। अनिल सरोज जी से भी मैंने बात किया, AIM के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे भी मैंने बात किया। और उन्होंने मुसलमान मतदाताओं से भी अपील किया कि सभी लोग एकजुट होकर अनिल सरोज को प्रमुखता से वोट करें और अपने ताकत को पहचानें। 250 रानीगंज विधानसभा इस समय परिवर्तन के आधार पे है। धुरीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। जो हमारे रोजगार की बात करेगा, जो हमारे विकास की बात करेगा, उसी के साथ यहाँ की जनता रहेगी। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में ओम प्रकाश पांडे के।